सांसद संजय राउत ने नए संसद भवन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नए संसद में पानी पानी हो गया था और जो पुरानी वाली संसद थी उसका इतिहास है वो 10 साल तक और चल सकती थी। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर में भी पानी ऊपर से टपक रहा है। पानी की वजह से एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर रहा है। संसद में अब तो पूरा पानी आ रहा है। वहां राजेंद्र नगर में एक बेसमेंट पानी से भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि जो सरकार एक साल भी संसद में पानी आने से रोक नहीं पाई और अयोध्या मंदिर में पानी टपक रहा है, तो जो हिसाब ठेकेदारों का हुआ था उसे फिर से कराना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पार्लियामेंट का आपने अगर नजारा देखा होगा 2 दिन पहले ही, तो अंदर न गाड़ी जाती थी न गाड़ी आती थी हमारी। जैसे कि एक स्विमिंग पूल बन गया है पार्लियामेंट और उनका परिसर। हमने जो पुरानी वाली पार्लियामेंट है उसको इतिहास है और 100 सालों पार्लियामेंट चल सकती थी। ग्रीक की पार्लियामेंट, इटाली की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे भी पुरानी है और वही लोगों ने बनाई हमारी पार्लियामेंट। और ठीक है, फिर भी नई पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा हजारों करोड़ अपने लोगों को देकर, आप ठेके भी अंदर अपने लोगों को दिए हैं, सब ठेके। लेकिन अंदर राम मंदिर लीक हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर बनाया, प्रभु श्री राम को बिठाया है, ऊपर से पानी टपक रहा है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं पानी से। अब तो पार्लियामेंट हमारी पूरी पार्लियामेंट, पूरा पानी पार्लियामेंट में आ रहा है। वहां दिल्ली में बेसमेंट में पानी गया, 3 बच्चों की मौत हो गई। पानी ही पानी है तो सरकार है कहां? जो सरकार अपने पार्लियामेंट में पानी आने से नहीं रोक पाते। 1 साल नहीं हुआ पार्लियामेंट को हमारे, 1 साल नहीं हो गया अयोध्या के राम मंदिर में जो बनाया है जोर शोर से, सब जगह पर पानी टपक रहा है। हाँ, नहीं सब वो ठीक छोड़ दीजिए। तो ये हिसाब जो है, जो हिसाब दिया है ठेकेदारों को, वो हिसाब फिर से होना चाहिए। किसको क्या मिला है और उसमें कमीशनबाजी क्या हो गई है, और ये सब ठेकेदार कौन थे? बड़े बड़े नाम लेते हो। पार्लियामेंट टाटा साहब ने बनाया, अयोध्या का राम मंदिर लार्सन टूब्रो ने बनाया, लेकिन ठेकेदार कौन थे उनके? वो किसी राज्य से प्रभावित थे, क्या थे, वो एक बार सामने आने दे। ठीक है। केरल के वायनाड में 3 दिन पहले हुए भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भूस्खलन के कारण ढही इमारतों को मलबे में दबे लोगों को तलाशने का काम जारी है। शुक्रवार सुबह तक 308 शव निकाले जा चुके हैं। 200 से ज़्यादा लोग अब भी लापता है। भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित मुक्कड़ और चुरल माला क्षेत्र के रहने वाले लोग हुए हैं। भूस्खलन से नष्ट हो चुकी सड़कें और पुल के टूट जाने और भारी उपकरणों की कमी के कारण बचाव दल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव दल के कर्मियों को कीचड़ और बड़े बड़े उखड़े हुए पेड़ों को हटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ों को गिरने से मकान और अन्य इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश ने भी राहत कार्य की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। वहीं केरल में आज भी भारी बारिश की आशंका है। इसको लेकर 7 जिलों के स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में 10 बेड का अलग से कैंसर वार्ड बनाने का निर्णय नीतीश सरकार ने लिया है। पूर्वी चंपारण में लगातार कैंसर की मरीजों में इजाफा हो रहा था और वैसे मरीजों को मुजफ्फरपुर या पटना रेफर करना पड़ता था, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं अस्पताल में अलग से 10 बेड का कैंसर वार्ड बनने से लोगों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। सिविल सर्जन विनोद कुमार सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सदर अस्पताल में 10 बेड का अतिरिक्त कैंसर वार्ड बनाने का फैसला सरकार के तरफ से हुआ है। जल्द ही इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इलाज शुरू हो जाएगा। कैंसर मरीजों को ट्रीटमेंट के लिए कीमो चढ़ाने के साथ साथ कई जांच की व्यवस्था अस्पताल में कराई जाएगी। क्या व्यवस्था, उस समय क्या क्या व्यवस्था आती है सरकार से, क्या क्या उसके लिए केमोथेरेपी के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। वहाँ रहेंगे तो केमोथेरेपी जो लिखा जाएगा दूसरी जगह से,
जो डायग्नोसिस करके दूसरे जगह से केमोथेरेपी के लिए दूसरे जगह जाना पड़ता है, वो केमोथेरेपी हम लोग उसमें भर्ती करके करेंगे। 10 बेड क्या व्यवस्था। पूर्वी चंपारण जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में मारपीट के मामले में जांच करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। लोगों ने रघुनाथपुर एसआई की वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस पर ग्रामीणों के हमले की जानकारी मिलने के बाद थाना में मौजूद थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और एसआई को वहां से सुरक्षित थाने ले गए। साथ ही पुलिसकर्मियों ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। मैटर ये है जो हम कहनी है जो एक बेर के झगड़ा काहे ला 1000 बेर करता लोगन ना करा लोगन, बस हमरा के चटकन चला देलक। चटकन चलाइला का कौन चलाया है चटकन? ई चलावलक हमरा पर, हम लइकवा से छोड़ावे लगलक। मने कौन चलाया है? मुन्ना माझी। अच्छा मुन्ना माझी चलाया था। तो मार के बम लइका से झुकलक हटावे ला छोड़ावे ला। तले बड़ा बाबू आके हमरा के 2-3 चाटिया देखी कैसा ब्लाउज फर रे भाई। बड़ा बाबू हमरा तो लुगो खुला कर रहल कोट में लुगा है पूरा खुला के देखत नहीं हम पाई। सब लुगा 10,000 रुपया फेटा में धइले रानी हम बेटा भेजले लखा किस्ताला 10,000 रुपया हमर बड़ा बाबू खोल के लुगा ले ले बड़ा बाबू जन्नी आ हम देख के दासा देखी कैसा कइले बड़ा जे देखी बिहान हम कोर्ट में केस होई। कोर्ट में बिहान कोर्ट में हम केस करब। देखी हमार हालत कैसा कइले बाड़न बड़ा बाबू। आरोप लग रहा है कि जो है आप लोग उनको मारे हैं। ना कोई नहीं छोड़ा गेला खावे तो मालिक के हमरा पकड़ के आ मार के आ पीट के ले गेल बा। ये मुसहर लोग झगड़ा कर रहा था बिरका टोला में। जी थाना अध्यक्ष महोदय बोले कि तनी जाकर देख लीजिए काहे झगड़ा कर रहा है। गए, हम छुड़ाने गए, इसको हटा रहे थे तो हमारा कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ के गंजी फाड़ दिया। उसके बाद कहीं गाड़ी पर बैठो तो पूरा जितना महिला था सब लोग घुस गया। हमको फिर न जाने देंगे। हम भी कहे कि ठीक है, फोन किया थाना पर से और बल आया। उसके बाद लेके आए। यानी वो जो है पकड़ने गए थे तो जो है हमला हो गया आपको? हम ही पकड़ दिया, सब पूरे उलट गया हमने। जी, रघुनाथपुर में 2 पक्ष के बीच आपस में लड़ाई की सूचना मिली थी। इसी में गश्ती दल वहाँ पे पहुँची थी और गश्ती दल के पदाधिकारी के साथ भी इनके द्वारा झड़प किया गया, जिसमें कि एक की वर्दी भी फट गई थी। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बाकी कुछ लोग जो मुख्य रूप से पुलिस के साथ झड़प में शामिल थे, उनकी भी पहचान की गई है और उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। घटना का कारण क्या था? आपसी विवाद को लेके 2 पक्षों में झड़प हुआ था, एक ही समुदाय के दोनों पक्षों में, और उसी को टीम वहाँ पे पहुंची थी। सूचना मिली थी तो टीम वहाँ पहुंची थी वहाँ पे रोकने के लिए इस मामले को। उसी बीच झड़प हुई थी। वहाँ के लोगों का कहना है कि विवाद कहीं और पुलिस आपको कहीं और मारपीट कर रही थी, इसलिए नहीं, पुलिस ये आरोप जो है ये गलत है। बेसिकली वहीं जहाँ सूचना मिली थी पुलिस वहीं पहुंची थी और वहाँ पे रोकने का प्रयास कर रही थी। 2 कांस्टेबल भी गए थे और एक अधिकारी भी गए थे और वहीं से कॉल भी आया था उसी घटना को लेकर, बट उसी बीच झड़प हुई थी और ये पूरा रिकॉर्डिंग है इस मामले का और ये पब्लिक के नज़र में है। महिला का भी आरोप है कि उसके ब्लाउज फाड़ दिए गए, 10,000 रुपये। नहीं, ये आरोप सरासर गलत है। कुछ अगर ऐसा सामने आता है जांच में तो ये हम लोग फिर उस पर अलग से कार्रवाई करेंगे। हाँ जी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने भोजपुर जिला स्वास्थ्य समिति के सामने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत ANM, GNM, CHO सहित बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान कर्मचारियों ने जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय पहुंचकर अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से समान काम के समान वेतन, सेवा को अस्थायी करने, डिजिटल अटेंडेंस को निरस्त करने की मांग की। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मुख्य मांग हम लोगों का है FRAS का आदेश वापस लो, स्वास्थ्य उपकरण पर मूलभूत सुविधा का बहाल करो, ये आंदोलन जारी रहेगा। बकाये वेतन का अविलंब भुगतान करो, समान काम के बदला समान वेतन दो। 10 सूत्री हमारी डिमांड है। जब तक बिहार सरकार पूरा नहीं करती है हम लोग आंदोलन लगातार जारी। परिचय बता दीजिए। मेरा विनोद यादव, जिला अध्यक्ष बिहार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। हमारा ये कार्यक्रम जो है कार्य बहिष्कार का 22 जुलाई से चल रहा है लगातार। इनडिफिनिट कार्य बहिष्कार में बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ पूरे बिहार में है और हमारी जो मांगे हैं हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को
और लोगों को हम बता चुके हैं। ये जो कर्मचारी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाल हैं एनएचएम के तहत, इनको आप बता दें कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से काम करना पड़ता है। कार्यस्थल पर इनको एक अस्थायी जगह नहीं है काम करने के लिए। कभी टीकाकरण ये पेड़ के नीचे करते हैं, कभी मुखिया जी के दरवाजे पर करते हैं, कभी पंचायत सरकार भवन में करते हैं। क्या मांग है? मांग है हमारी कि ये हमारी बुनियादी सुविधाएं कार्यस्थल पर सरकार बहाल करे, या हमारा आवासीय सुविधा दे, कार्यस्थल पर शौचालय की व्यवस्था करे, महिलाओं को पीने की पानी की व्यवस्था करे, और जो है इनको सुरक्षा की गारंटी करे सुनिश्चित। इसके बाद जो ये एफआरएस सिस्टम, जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम जो लगाया गया है, जो तानाशाहीपूर्ण जो आदेश है, उसकी वापसी की हम मांग कर रहे हैं। जब तक ये हमारी बुनियादी सुविधाएं हमारे कार्यस्थल पर बहाल ना हो जाए, तब तक के लिए हम ये एफआरएस की वापसी की मांग करते हैं सरकार से। मेरा नाम सुबेश सिंह, मैं बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का जिला सेक्रेटरी हूँ और साथ में प्रदेश का महामंत्री हूँ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने रामनगरी अयोध्या को एक और सौगात दी है। जल्द ही अयोध्या धाम की सड़कों पर गोल्फ कार्ट दौड़ती नजर आएंगी। फिलहाल 50 गोल्फ कार्ट अयोध्या पहुंच चुकी है, जो गुप्तार घाट के गार्डन में खड़ी की गई है। अयोध्या आने वाले पर्यटकों को गोल्फ कार्ट से घूमने का मौका मिलेगा। रामपथ, गुप्तार घाट से लेकर अयोध्या के सभी धार्मिक स्थलों पर ये गोल्फ कार्ट घूमती नजर आएंगी। ये गोल्फ कार्ट अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महिला बाल विकास विभाग की रजनी शुक्ला के नेतृत्व में लाडली बहनों ने राखी बांधी और बहनों को 250 रुपये का विशेष उपहार देने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री काफ़ी खुश दिखाई दिए और बहनों से राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं से मुलाकात की और कुछ देर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर से सतना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान खजुराहो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित रहे। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के मुलतई थाना के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा मुलतई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसका पति किसी से बात करने पर शक करता है, जिससे आए दिन झगड़ा होता रहता है, जिस कारण परेशान होकर वो अपने रिश्तेदार के घर चली गई थी। वहीं 30 जुलाई को जब चिचखेड़ा आंगनबाड़ी भवन से ताला लगाकर बाहर निकली तो वहां उसके पति वासुदेव ने फिर विवाद किया और जान से मारने की नीयत से उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसके पेट में चाकू टूटकर रह गया, जिसे इलाज के दौरान निकाला गया। फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से फरार आरोपी वासुदेव नागले को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटनास्थल से चाकू का टूटा हुआ हिस्सा बरामद किया। वहीं आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। तो महिला सुनीता नागले ने अपने पति वासुदेव नागले के विरुद्ध रिपोर्ट की थी कि वो चिचखेड़ा में आंगनवाड़ी में कार्य करता है। उसका पति उस पर शक करता है किसी बात को लेकर। इसी बात पर से उसने झगड़ा करके और उसके पेट में चाकू मार दिया था, और जिसे 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर आज। भले ही पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रही है। जगह जगह सीएम राइज स्कूल भी खोले जा रहे हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के सिदूर सागर गांव में शिक्षा व्यवस्था पर पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। यह सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां एक शिक्षक के सेवानिवृत्त होने के कारण स्कूल संस्था ही बंद हो गई। दरअसल निवाड़ी जिले के सिदूर सागर गांव पंचायत में अनुदान प्राप्त श्री गिद्धवाहिनी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल करीब 51 सालों से संचालित किया जा रहा था, जिसमें पहले 5 शिक्षकों की तैनाती की गई थी, जिसमें धीरे धीरे एक शिक्षक रिटायर होते गए और अंत में 31 जुलाई को प्रधानाध्यापक सीताराम तिवारी की सेवानिवृत्ति के साथ स्कूल की भी सेवानिवृत्ति हो गई, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। जब इस संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच से बात की गई तो उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए बताया कि मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भोपाल तक दे दी गई, लेकिन शिक्षा का मंदिर कब खुलेगा,
कब बच्चों को गाँव में ही शिक्षा मुहैया होगी या आज भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। वहाँ बच्चों को जो सबसे नज़दीक विद्यालय होगा, फिलहाल तो अभी हम लोग उस विद्यालय में एडमिट कराने का प्रयास करेंगे जिससे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, पढ़ाई में नियमितता बनी रहे। और यदि जैसा कि इशू आप बता रहे हैं कि कुछ डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रही है तो इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा कि विद्यालय उस गांव में शासकीय विद्यालय खोला जाएगा। प्रयास मुख्य सड़क से 10 से 11 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे जाते हैं, कभी कोई घटना घटती है इसलिए 3 किलोमीटर दूर बच्चों को पढ़ने के लिए अभिभावक नहीं भेजते, तो बच्चों की पढ़ाई पर भी जोर जा रहा है, तो इसके लिए कब तक कदम उठा सकेंगे आप लोग? कब तक लेटर जाएगा? देखिए अब रिपोर्ट मंगाते हैं वहाँ की, क्योंकि वो एडेड स्कूल था तो एडेड स्कूल की जानकारियाँ हमारे कार्यालय में नहीं है, टीकमगढ़ से संचालित था। और शासकीय विद्यालय खोले जाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि अतिशीघ्र वहाँ शासकीय विद्यालय खोला जाए। वहाँ बच्चों को जो सबसे नज़दीक विद्यालय। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के नगर अमानगंज में नव निर्माणाधीन पन्ना कटनी बाईपास रोड पहले ही बरसात में उखड़ गई। लगभग 5 करोड़ की लागत से बनी बाईपास रोड के उखड़ जाने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि पूरे काम में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक राजेश वर्मा ने मौके पर जाकर बाईपास सड़क का निरीक्षण किया। मामले की जानकारी लेने पर यह बात सामने आई कि अभी सड़क पर डामर का पहला कोट ही डाला गया था और रोड के नीचे का मटेरियल गुणवत्ता विहीन होने के कारण रोड पहले ही बारिश में धंस गई, जिससे जगह जगह रोड उखड़ गई। साथ ही बाईपास रोड पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त स्थिति में है, जिसमें जगह जगह दरारें देखी जा सकती हैं। जिसको लेकर क्षेत्रीय विधायक ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। धार जिले के बदनावर पिटलावद रोड एक अनियंत्रित यात्री बस पलट गई। हादसे में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। बस बदनावर से कोट बिलवार होते हुए धार जा रही थी। इस दौरान यस कॉलेज के सामने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची और बस में सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया। बस में 25 से अधिक यात्री सवार थे, जिसमें से 12 यात्रियों को चोटें लगीं। वहीं घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। शिवपुरी जिले के पिछोड़ में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में पिछोड़ थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव ने अपने पूरे पुलिस बल के साथ मोटरसाइकिल से भ्रमण किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पिछोड़ एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने थाना प्रभारी रत्नेश सिंह यादव एवं पुलिस बल के साथ कृषि उपज मंडी, छत्रसाल कॉलेज, मोती सागर पार्क, तालाब रोड, रन्नौद रोड, शिवपुरी रोड एवं कुछ ऐसे ठिकाने जहां पर असामाजिक तत्व नशे का सेवन करते हैं, इसी जगह जाकर भ्रमण किया गया, जिससे अब खुले में नशा करने वालों पर कार्रवाई की जाए। वहीं एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर पर अवैध नशा बिक्री एवं नशे का व्यापार करने वालों के संबंध में जानकारी देता है तो उस व्यक्ति की पहचान गुप्त रहेगी और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। ये हमारे एसपी सर श्री अमन सिंह राठौर के निर्देशन पर ये आज हमने नगर का भ्रमण किया है, जिसमें हमने पिछोड़ थाना की पुलिस को साथ में लेकर बाइक से ऐसे स्थानों पर हम गए हैं जहां पर शाम के समय लोग शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं। इसी क्रम में हमने मंडी के पीछे, उसके बाद में कॉलेज चौराहा और कॉलेज के अंदर और टेकरी सरकार मंदिर में जो पार्क है वहाँ, और उसमें हम फिर बस स्टैंड से होते हुए ये भ्रमण हमने वापस थाने पे आगे समाप्त किया है। सर, ये भ्रमण जो किया है आगे भी इस तरह की गतिविधियाँ रहेंगी क्या है? जी बिल्कुल, ये अभियान लगातार जारी रहेगा और हमारे एसपी सर ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है जो 7049123434 है। इस पर कोई भी व्यक्ति सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा और ये हेल्पलाइन नंबर जो है नशे के विरुद्ध ही। किसान मजदूर संघ संघर्ष कमेटी की ओर से मेगा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। किसान का कहना है कि हरियाणा में दाखिल होने के समय हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों पर
लाठियां चलाने वाले 6 पुलिस अधिकारियों को सरकार बहादुरी का पुरस्कार दे रही है। किसानों ने कहा कि उन पर कार्रवाई करने की जगह हरियाणा सरकार उन्हें सम्मानित कर रही है। इसको लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से पंजाब भर में रोष स्वरूप केंद्र सरकार और पीएम मोदी के पुतले फूके गए। वहीं आज मोगा में भी भारी बारिश के बावजूद सैकड़ों किसानों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। लगातार लड़ रहे हैं। वो जो 13 फरवरी ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਰੋਕਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਛਿਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਚਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 433 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। 433 ਜਿਹੜੇ अपनी लंबे समय से चल रही मांगों को लेकर गल्ला मजदूर और पल्लेदारों ने मोगा रेलवे स्टेशन पर रोष प्रदर्शन किया। कई दिनों से सीएम की घर के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मजदूरों की मांग है कि उनका मेहनताना सीधे उनके खाते में डाला जाए और ठेकेदारी सिस्टम से बाहर निकाला जाए। मजदूरों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था, लेकिन पंजाब सरकार अब अपने वादे से मुकर रही है। पल्लेदारों ने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।